Hello guys, in this video I'm gonna talk about speaking module. It's difficult for some students to score 7 band in speaking and there are many reasons behind it. And in this video I'm going to explain everything. So we will learn some methods to improve speaking and how to sound natural in English. So without any further ado, let's get started. So guys, हम अच्छे से समझेंगे आज कि स्पीकिंग में कैसे स्कोर कर सकते हैं. सो अगर आपको ग्रामर नहीं आती एंड आप ट्राई कर रहे हो स्कोर करने का, देन वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है. बिकॉज अगर आपको ग्रामर नहीं आती, आप स्पीकिंग ही नहीं, आप सभी मॉड्यूल्स में डिफ़िकल्टीज फेस करोगे. अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती, आप राइटिंग में स्कोर नहीं कर सकते. अगर आपको अच्छे से पता नहीं है कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, रीडिंग में आपको समझने में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लिसनिंग में भी आपको प्रॉब्लम आएंगी. बिकॉज जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, कई बार वो पास्ट के बारे में बात करते हैं. सो इससे हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि ग्रामर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. कई बार ना स्टूडेंट्स कह देते हैं कि नहीं यार, मैंने तो कहीं पढ़ा था कि ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है. बट जो इंग्लिश में आप सीखते हो वो प्रैक्टिस कैसे आएगी अगर आप ग्रामर सीखोगे. तो अगर आप IELTS का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपको ग्रामर नहीं आती, तो फर्स्ट स्टेप आपका वही है. अगर आपको वो आती है, देन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप इजीली 7 तक स्कोर कर सकते हो. स्पीकिंग में आपको बस 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है. वो कौन कौन सी है अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कॉन्फिडेंस. अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे आपकी स्किल्स कितनी भी अच्छी हों, आप स्कोर नहीं कर सकते. मैं आपके साथ ना 1-2 बातें शेयर करता हूँ. लाइक जब मैं इंडिया में था तो मेरे में कॉन्फिडेंस तो था, बट यहाँ पे जब मैं आया तो मेरे को पता चला कि कॉन्फिडेंस की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है. तो यहाँ पे मैंने जॉब लेने के लिए काफ़ी बार इंटरव्यू दी है, ग्रुप इंटरव्यू चांस मिला है मेरे को. एंड इंग्लिश तो चलो ठीक है, सबको आती है, हर कोई एक्सप्लेन कर लेता है. बट जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना बोलने का, वो बहुत मैटर करता है. मैंने बहुत यहाँ पे स्टूडेंट्स देखे थे जो इंडिया से थे एंड जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ से थे. एंड जब वो ग्रुप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर रहे थे ना किसी क्वेश्चन को, उनका बोलने का जो कॉन्फिडेंस था वो अलग ही था. एंड वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, मैं नेटिव स्पीकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर कोई कनाडा का ही स्टूडेंट है, यहाँ पे बॉर्न हुआ है, उनके लिए तो आसान है ना. एंड वो स्टूडेंट्स लाइक कुछ डिफरेंट फ्रेजेस हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का, मतलब वो काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे थे. सो हम बाकियों से भी सीखते हैं देख कर कि हाँ यार, अगर इनमें इतना कॉन्फिडेंस है तो मेरे में भी आ सकता है. तो अगर आप ये सोच कर चलते हो एग्ज़ाम में कि यार मेरे को तो डर लगता है एग्ज़ामिनर के सामने, मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, तो मैं आपको कह दूँ कि आज के टाइम में ना इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है. कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार इंग्लिश ही है, इससे और क्या हो जाएगा. देखो यार, अगर आपको फ्यूचर में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करना है, आपके गोल्स हैं एंड आप उनको अचीव करना चाहते हो, तो इंग्लिश की आपको ज़रूरत पड़ेगी. आप अपनी सिटी में ही देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा कोचिंग सेंटर बन चुके हैं, है ना. कि एंड अलग अलग ऑफ़र्स चल रहे हैं कि अगर आप हमारे से कोचिंग लोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा. तो आप इसी से ही आइडिया ले सकते हो कि अगर किसी पर्सन को इंग्लिश आती है, वो अपना कोचिंग सेंटर खोल सकता है, अर्न कर सकता है एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी टीच कर सकता है. सो इस फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते. एंड आपको ना अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आना होगा कि हाँ यार, आप आगे जाओगे, आपको वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी एंड आपको इसका बेनिफिट ही होगा. सो नर्वसनेस सभी को होती है. ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट काफ़ी उसको आता है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो वो स्पीकिंग में नर्वस नहीं होगा. ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती. बट हमको पता होता है कि अगर हम ज़्यादा नर्वस होंगे, हमारा बोलने का स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. आपको पता होगा कि नहीं यार, मेरी स्पीकिंग और भी ख़राब हो जाएगी अगर मैं नर्वसनेस की वजह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा. बस आपने एक्सप्लेन करना है एग्ज़ामिनर के सामने एंड अपने मन से ये फालतू बातें बिल्कुल निकाल देनी है. कि कुछ लोग कह देते ना कि ਮੈਨੂੰ अंग्रेजी वगैरह नहीं आती ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ प्रोफेशनल बनना ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ अलग करना पड़ेगा. एंड सेकंड, कि आप कैसे नेचुरल साउंड कर सकते हो. सो उसका मेथड ये है कि आपको डेली एटलीस्ट 1 घंटा तो उसके रिलेटेड प्रैक्टिस करनी होगी. आप हर रोज़ किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बोलो, ठीक है. क्यू कार्ड्स को ना ट्राई करो, 3-3 4-4 क्यू कार्ड्स को लगातार एक्सप्लेन करो. इंग्लिश वीडियोस देखो सबटाइटल्स के साथ एंड ट्राई करो कि आप जो नेटिव स्पीकर्स हैं ना, उनकी वीडियोस देखो. बिकॉज वो आपको इडियम्स भी टीच करेंगे, आपको मेथड्स भी टीच करेंगे कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है. एंड आपको ना इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे ना अगर आप ट्राई करोगे. कोई कौन सी कंट्री से टीच कर रहा है, कोई कनाडा से टीच कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से टीच कर रहा है.
आपको हर एक पर्सन से नया कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाएगा ना, आप आइल्स क्या, आप तो ये सोचोगे कि ये नहीं, मेरे को तो इंग्लिश को और भी सीखना है। एंड मैं आपको एक बार और बता दूं, अगर स्पीकिंग इम्प्रूव कर रहे हो ना, बेनिफिट आपको बाकी मॉड्यूल्स में भी मिलेगा। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी आएगी, आपको वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करने आएंगे, वो आप राइटिंग में भी यूज़ करोगे, आपका राइटिंग में भी स्कोर बूस्ट होगा। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी लिसनिंग भी इंप्रूव हो। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, अगर मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरी सिर्फ स्पीकिंग ही इंप्रूव होगी। नहीं नहीं नहीं, बाकी चीज़ों में भी आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। एंड आप खुद सोचो कि अगर आप हर रोज़ 1 घंटा स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो, बोलते हो, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होती? बिकॉज या तो आप 1-2 दिन ट्राई करते हो, या फिर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर जो आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे कुछ लोग आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, या फिर आपका ओपिनियन चेंज हो जाता है कि नहीं यार, मैं तो इम्प्रूव ही नहीं कर पाऊँगा। सो इन रीज़न्स की वजह आप स्कोर नहीं कर पाते। और चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपने ना डेली 5 से 10 न्यू इंग्लिश वर्ड्स सीखने हैं। आप खुद सोचो कि जब से आपने इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करा था, या फिर जब से आपने आइल्स स्टार्ट करा था, अगर आप तब से हर रोज़ 5-5 न्यू इंग्लिश वर्ड्स नोटबुक पे लिखते, उसकी एग्जांपल्स बनाते एंड उसको सीखते, एंड अब तक आपने कितना कुछ सीख लिया होता, बहुत कुछ। बट नहीं, आप करते नहीं अलग से, तो फिर आपको बेनिफिट भी कैसे होगा? अब से स्टार्ट करोगे ना तो भी बहुत कुछ सीख पाओगे। सो मेथड्स क्या हैं कि आप कैसे ज़्यादा अच्छा बोल पाओगे? आपको इंग्लिश वीडियोस देखनी है सबटाइटल्स के साथ, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है डेली, आपको मिनिमम 1 घंटा चाहिए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, एंड आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए। और क्या कर सकते हो, आप इंटरव्यूज़ देख सकते हो लोगों की, बहुत कुछ है यार यूट्यूब पे। सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए घर पे, अगर आपके पास ये है तो आप बहुत कुछ सीख सकते। एंड अभी तो लोग फ्रेंच भी सीख रहे हैं कुछ, एंड आप इतना ज़्यादा सीख सकते हो ना यूट्यूब पे कि आपको कोचिंग सेंटर में भी नहीं टीच करेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि फॉलोअप्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, कौन से इडियम्स यूज़ करने हैं, कौन से फ्रेजेस यूज़ करने हैं। एंड अगर आप मेरी स्पीकिंग की सभी वीडियोस को देखना स्टार्ट करोगे ना, आपको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है? सभी वीडियोस में आप सब कुछ सीख लोगे, नोट्स बना लेना एंड उनको फॉलो कर लेना, एंड गारंटी है कि आपका स्कोर आएगा। सो बस एफ़र्ट्स आपको करने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ये मेथड्स हैं स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के। मैंने भी सेम मेथड फॉलो करा था, एंड मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है ना, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, इट मीन्स आप 7 तक स्कोर कर सकते हो। वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में वोकैबुलरी ऐड करनी है। अगर आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हो, फ्लुएंसी है, आपके रेलेवेंट आइडियाज़ हैं, तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज बाकी वीडियोस भी बहुत जल्द आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।